वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे पास आए हुए हैं भैया, और भैया के पास एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है पित्त की थैली की पथरी का। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन जो होना था, वो ऑपरेशन पिछले 4 सालों से टल गया और पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भैया वो पूरी जानकारी आप बताएं, अपना परिचय भी दें। सिरसा के रहने वाले हैं, जयपुर में रहते हैं और अभी दिल्ली में आए तो आते ही मिलने आए हैं। तो सबसे पहले इनके पास जो अनुभव है, और हमारा जो उद्देश्य भी है कि अनुभवों से हौसले बढ़ते हैं, विश्वास बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो अनुभवों के आधार पर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति क्रांति करने का जो जागरूकता निकाली है, इसमें बहुत बड़ा रोल मिल रहा है। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो जागरूकता अभियान है, तो इसमें देखते हैं कि रसोई घर से किस प्रकार पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन पिछले 4 सालों से टला ही नहीं, स्वस्थ भी हैं, और पित्त की थैली की पथरी का साइज बहुत ज़्यादा छोटा भी हुआ। तो मैं जानना भैया से ही कहूँगा कि पूरी विधि विधान जिस तरीके से आप ही, मैं तो ये कहूँगा कि आप पूरी घटना ही सुना दीजिए कि क्या घटना घटी थी। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ऐसे है गोविंद भाई कि जब कोरोना की बीमारी जब अपने आई थी, उस वक्त मेरी पत्नी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनके काफ़ी पेन हो रहा था यहाँ पे, इस साइड में, लीवर की साइड में। और फिर मैं लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला इनको पित्त में पथरी है 20 mm की। तो उन्होंने उसको रिपोर्ट कराने के लिए बोला था। तो मैंने रिपोर्ट कराई, तो उसमें उसका जो साइज़ आया 20 mm का आया। और फिर उन्होंने बोला कि अभी इसमें इन्फेक्शन है, तो अभी इसका ऑपरेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो अभी और उनका खून भी काफ़ी कम था, 7.5 ग्राम था। तो बोले अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है। बोला अभी आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम, तो 1 महीने के बाद में ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिए, उनसे उनका दर्द टिक गया। और वो तो फिर मैंने सोचा कि 1 महीने का मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना एक नुस्खा मेरे पास है तो वो ट्राई किया जाए। तो 1 महीने फिर मैंने उसी दिन से मैं बादाम लेके आया, और मुनक्का, और खरबूजे का मग्ज, और इलायची। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि 5 बादाम रात को भिगोए, और सुबह छील कर वो निकाल लिए। और उसके अंदर 5 मुनक्का बीज निकाल करके वो डाले, और 1 चम्मच मगज डाला, और 2 इलायची डाला। और वो जो अपने खरल होती है घर में मसाला कूटने वाली, तो वो उसके अंदर हमने उसको पीसा। बिल्कुल महीन पीसना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। और थोड़ा थोड़ा चम्मच से पानी डालते जाइए और उसको पीसते जाइए, बिल्कुल महीन पीसा जाएगा वो। फिर उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल करके, मतलब उतना पानी जितना आपने उसको पी सको आप, और उसको एक कपड़े में डाल करके छान लीजिए, बिल्कुल बारीक। उसको छान लिया, 2 तह उसकी करके कपड़े की, उससे छान लीजिए आप उसको। फिर वो पानी आपने पीना है घुट घुट करके, आराम से, सिप सिप करके। और सिर्फ एक ही टाइम पीना, सुबह खाली पेट। ये हमने 1 महीने तक किया। और 1 महीने के बाद में फिर हम वहाँ गए अपने अल्ट्रासाउंड कराने। और 1 महीने तक हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई किसी प्रकार की, क्योंकि जब तक एंटीबायोटिक्स का वो असर खत्म होना था, तब तक हमने जो नुस्खा अपनाया उसका वो असर शुरू हो गया था। तो फिर 1 महीने के बाद में जब हम, मतलब उसी हम उस पर गए थे, वो उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक वाला जो होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर, जिससे पहले कराई थी, उसी के पास गए थे। और फाइल के अंदर उसकी रिपोर्ट लगी हुई थी, तो उसने फाइल वाली उसने रिपोर्ट देख ली थी, 20 mm की बता रहा है। फिर दोबारा चेक किया, तो मेरी मैडम ने बाहर आके बताया कि उसको पथरी नहीं मिल रही थी। ऐसा डॉक्टर बोल रहा था कि यार पथरी मिल नहीं रही है मेरे को। ऐसा मेरी पत्नी ने मेरे को आके बोला बाहर आकर के, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे, हम तो अंदर जाते नहीं थे, तो खाली वही जाते थे। तो वो हंसती हुई बाहर आई, बोला मेरे को पथरी मिल नहीं रही है, ऐसा डॉक्टर बोल रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे, ये तो कमाल हो गई। तो फिर मैंने रिपोर्ट देखी, तो रिपोर्ट के अंदर 5 mm उसने लिख रखा। तो मैंने कहा इसमें 5 mm लिखा है। बोला उसने पता नहीं कैसा लिखा है, लेकिन डॉक्टर ये बोल रहा था मेरे को, बोला पथरी मिल नहीं रही है, पथरी मिल नहीं रही है, कहाँ गई। क्योंकि वो 20 mm के हिसाब से देख रहा था, क्योंकि उसको पता है कि 20 mm की रिपोर्ट मैंने दे रखी है महीना पहले। तो फिर हम वो रिपोर्ट लेकर के फिर हम डॉक्टर के पास गए, जिससे हमारा मतलब बातचीत हुई थी। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, वो कहते हैं अब बिल्कुल ठीक है, अब ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने बाहर आकर के फिर मेरे भैया से बात करी, क्योंकि भैया भी डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने बात करी। तो भैया बोले तो एक बार ऐसे करो, अपने घर आ जाओ, अगर अभी कोई तकलीफ नहीं है आपको तब घर आ जाओ। तो फिर हम घर आ गए, और उसके बाद से अभी तक जो है कोई तकलीफ है नहीं अब आप इस प्रकार की। और यहाँ पे उसके बाद में दर्द नहीं उठा कभी।
तो मेरे हिसाब से तो ठीक है 20 mm की पथरी थी, 5 mm हो गई है, 5 mm है भी नहीं है राम जाने, लेकिन तकलीफ नहीं है जी। हाँ, ये मेरा अनुभव है। तो भैया ने आपको अपने जीवन का एक सत्य घटना, पित्त की थैली की पथरी का, जो 2020 और आज 2024 है, यानी कि अगर लगभग अगर बात करें तो 3 साढ़े 3 साल तो हो ही गए इस बीच में, हाँ जो भी है, तो हाँ जी। 3.5 साल के सफ़र में पित्त की थैली की पथरी तो एक साधारण सा खाने पीने का नुस्खा है, कुछ ना कर सके तो खाने पीने के रूप में करें। और ऐसे भी मैंने भी एक पुस्तक पढ़ी है, आयुर्वेद सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, हाँ जी। अनुराग विजयवर्गीय जी द्वारा लिखित है। उसमें इसी प्रकार के कई नुस्खे हैं कि खाना खाने के बाद इलायची खाना चाहिए, सौंठ उबाल के पीना चाहिए, और बादाम, काली मिर्च, मुनक्के को पीस के उसकी ठंडाई बना के पीनी चाहिए। तो इस तरह के उपचार पहले भी वर्णित है, तो इसका मतलब कि हम कर सकते हैं, और ना करने से अच्छा है कुछ करें, जी। ना करने से अच्छा है हाँ, कुछ कुछ तो करें। भाई कोई नुकसान तो है नहीं, इसका कोई दवा तो है नहीं, जी। है ना, खाने वाली चीज है तो हमने खा ली। तो एक और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया था कि भैया मेरे पित्ताशय में पथरी है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? कि जी आप वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो मैंने बस सबसे सिंपल बोला, मैं कि कुछ ना कर सके तो आप एक काम कीजिए, 2-3 चुटकी सौंठ दिन में 2-3 बार उसको चाय की तरह उबाल के पीजिए, और जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार खाना खाने के बाद आप 2 छोटी इलायची चबा चबा के खा लीजिए। ठीक है। 3 महीने बाद फ़ोन आता है कि आपने जो उपाय बताया उससे मेरे शारीरिक कष्ट तो सारे गायब हो गए। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी पित्त की थैली की पथरी में कुछ कमी आई है, जो अब छोटे-छोटे दाने दिख रहे हैं। तो मतलब कहीं न कहीं या तो ब्रेक हुआ, टूटा, जो भी हुआ। हाँ, साइज छोटा तो हुआ उसका। और अगर हम तीसरी बात करें तो आज हम पित्त की थैली की पथरी पे जैसे ही होता है तो लोग कहते हैं जी नहीं, इसमें तो ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन ही है। क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ठीक है, बात वो भी अपनी साइंस के हिसाब से सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पित्त की थैली की पथरी आज ही बनती थी या बाबा आदम के ज़माने में भी बनती रही होगी? बनते रही होगी वो तो। भाई हाँ, पहले भी शरीर तो पहले भी था, शरीर आज भी है। शरीर पहले भी था, शरीर आज भी था, बिल्कुल, तो अपने आप घुलती भी होगी। बिल्कुल वो घुलती और है। सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान के पित्त की थैली की पथरी 90% केसेस में देखा गया है कि 10 mm, 12 mm, 15 mm के बाद ही पता चलती है। हाँ, उनको दर्द होता है, पता चलता है जी पित्त हाँ, की थैली दर्द की होता है पथरी तभी में। मालूम पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो 14-15 mm का था, 15 mm, 14.99 mm तक हम्म, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, हम्म, है? और एक दिन आपके खान पान में ऐसी कोई गड़बड़ हुई और गैस बना और वो दर्द बढ़ गया, हाँ, जिससे दर्द और उसके बाद आप गए तो जांच हुआ तो पता चला जी पित्त की थैली की पथरी, आपको ये निकालनी पड़ेगी, हाँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा। भैया अभी हो जाएगा, तो एक चीज बताओ, आज से इतने दिन पहले पहले भी तो ये था। जो 14 mm तो था, रातों रात तो 15 mm तो उछल के नहीं पैदा हो गया हम्म, कि आज भैया आज हमारे पेट में दर्द हुआ तो रात को ही 14 mm की पथरी हो गई। भाई 1 mm से 14 mm के बनने के सफर में 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 हाँ, साल, साल, 4 2 साल, साल 5 साल, 6 साल तो हाँ, लगे होंगे। बिल्कुल आराम से लगते हैं। इसका इसमें थोड़ा गड़बड़ है, मतलब वो दर्द तो पता नहीं किस वजह से होता है। हाँ। वो दर्द तो उसकी वजह पता नहीं क्या थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड लिख दिया उसने। अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो उसने देखा पित्त की पथरी है जी, तो वो सारा ब्लेम उसी पे डाल देता है, सारा कि blame- पित्त की पथरी से ही ये आपको दर्द है, चाहे वो गैस का क्यों ना हो। हाँ, गैस का ही क्यों ना तो फिर दर्द हम हो। सोचते हैं कि पित्त की पथरी के कारण है और अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा।